खेत खलिहान में मारते थे हमारे लोग। हम बड़ी मुश्किल से तो हाउस में पहुँचे हैं, तो यहाँ भी ये हमको उत्पीड़न कर रहे हैं। जी तो मेरे पीछे भूराराम थे और मेवालाल बागी थोड़ा थे, तो हम लोग चूँकि मिनिस्टर थे तो आगे बैठते। हम थे, आजम खां थे, बेनी प्रसाद वर्मा, और मुलायम सिंह जानते थे कि कुछ अनहोनी हो जाएगी, वो बड़े आराम से उस दिन आए। और आए रहे होंगे तो अपना बात कर रहे होंगे दफ्तर से, वो तो कैमरा लगा रहता है ना तब पार्टी दफ्तर में। तो उसमें जब एक हाथ कटा हुआ था, वो बीजेपी का बात जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो हम कहा इनको अब ठीक करो। ये भाषा जो है, ये भाषा नहीं। अब अध्यक्ष जी कहें, पता नहीं, अध्यक्ष हमेशा इसे बजाते थे, जज लोग कहते रहे हैं, पार्डन पार्डन करते रहे, और हमने कहा कि तो पहले पीटो फिर इनकी समझ में आएगा। तो हमने हाउस के अंदर बीजेपी वालों को बुरी तरह कुचला, इसी सब फंस गए, वहीं गिर गए और आगे 3 महीने तक हाउस चला, कोई बीजेपी का अटेंड करने नहीं। 3 महीने तक इन्होंने अब इस बात को आरएसएस को हैंड ओवर किया कि इस बला से कैसे निपटा जाए। अगर ये सपा और बसपा का गठबंधन तगड़ा हो गया, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड माइनॉरिटीज का, तो हम गांव का प्रधान भी नहीं हो पाएंगे, मुख्यमंत्री है अगले तो छोड़। एक उनके दिमाग में ये इस्टेब्लिश कर गई कि ये जो गठबंधन अगर मजबूत हो जाएगा, जिसके लिए हम आज यहाँ एक रिसर्च समझिए कर रहे हैं, तो हम गांव का प्रधान नहीं हो सकते। अगर ये SC/BC माइनॉरिटीज हो गया, तो अब ये है कि रिसर्च का उसके ये जवाब आया कि बसपा में या सपा में कौन ऐसा है कि जो हमारे ब्रह्म फांस में फंस सकता है। बीजेपी का या मनुवाद का या ब्राह्मण का ब्रह्म फांस क्या है? साम दाम दंड भेद छल कपट स्वर्ग नरक पाप पुण्य, 10 बातें हैं, यही ब्रह्मफास है। और ब्रह्मफास में लगा कि हम बाहर रहेंगे और काशीराम मायावती मुख्यमंत्री हो जाएं, हम बाहर रहेंगे, ये मुख्यमंत्री हो जाएं, हम ट्रांसफर पोस्टिंग बजट सब इनको देते हैं, केवल समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर काशीराम धोखा खाए कि आप बताओ, कोई आदमी आपको सत्ता की थाली परोस रहा है और कह रहा है हम कुछ नहीं लेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग बजट प्लान प्रोजेक्ट कुछ नहीं लेंगे। कोई कारण तो है इसके पीछे कि यूनिटी के तोड़ने के लिए उन्होंने सब दांव पे लगा दिया। और उस ब्रह्म फांस में काशीराम भी फंसे, मायावती भी फंस गए। और तब तक काशीराम पर मैं नहीं कहना चाहता, वो आज हमारे बीच में नहीं, हमारे बड़े भाई रहे हैं, हमारे गुरु हैं, उनका मैं एक प्रकार से सेनापति था, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी जनरल। तो बराबर जो बात होती थी, बड़े तय से बात होती थी दोनों आदमी। फिर दोनों आदमी बुद्धा पार्क चले जाते थे, फिर वहाँ भुट्टा खा के फिर आते थे, ठंडा करने के लिए दिमाग। दोनों आदमी जब तक दोनों आदमी ठंडा न हो जाए दिमाग, तब तक हम लोग टहलते रहते थे। तो उसमें साम दाम दंड भेद लगाया और ये लालच पे भाई इनका ब्रह्म का साम है, दाम है, दंड है, भेद है, छल है, कपट है, स्वर्ग है। एक ही दिन हम लोगों ने मारा था बीजेपी को, एक दिन बुरी तरह, और 3 महीने हाउस में नहीं आए कोई। 6 एक से एक तुम मौका गोंडा के आजमगढ़ 30 मार। और हम लोग तो चूंकि अच्छा प्रमोद तिवारी पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा कि भाई मैं कह रहा था कि नए नए बसपा के लोग विधायक आए हैं, संसदीय परंपरा को नहीं जानते, इनसे मत उलझो। और नहीं तो ये जो है अभी तक ये गाय भैंस को मारते थे, तुमको मारने में देर नहीं लगाएंगे। तो हम वैसे भी हम कहते थे, हम जो तैयार कर रहे थे कैडर, हम ऐसे कहते थे कि भाई आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे फावड़ा बुगार चला लेते हो, अपने मान शान इज्जत के लिए 2 घंटे लाठी नहीं चला सकते। क्या बात। और एक बात ये भी जान, किसी फारवर्ड को आप 2 लाठी मार दीजिए, साला मार
हमारे इस एससी बीसी माइनर को 4 से 10 लाठी मारे मरेगा कि उसने जाड़ा गर्मी बरसात धूप प्यास सबको बर्दाश्त, इसकी हड्डियाँ मजबूत हो, वो सुखवार होती। तो इसलिए हमारा ख्याल आप संतुष्ट होंगे, हमने उनकी पिटाई की और पिटाई के बदले में उन्होंने खरीदा, सत्ता की लालच देकर के काशीराम पार्वती को खरीदा। और जो है आजाद जब खरीदा, जब तोड़ने लगे गठबंधन, तो हम फिर वार किया, काशीराम से बात किया, उनसे बात किया और हमने कहा भाई जो बीजेपी है और बसपा है सपा है, ये नदी के 2 किनारे हैं। अगर ये भाजपा और बसपा मिल जाती तो नदी खत्म हो जाएगी, तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा नदी का। जो विचारधारा है, विचारधारा, विचार और धारा, विचार की धारा, तो विचारधारा ही खत्म हो जाएगी। अम्बेडकरवाद बुद्धवाद या संत कबीर की विचारधारा ही खत्म हो जाएगी अगर बीजेपी से। तो विचारधारा रखने के लिए हमने जो है गेस्ट हाउस में पिटाई कर दी, विधायकों के हमने पिटाई किया। जो बहुजन समाज पार्टी, हम कहाँ से शुरू, जैसे आपने नहीं कहा कि लोकसभा विधानसभा में लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आया, इनका खून क्या पानी है, क्यों खून नहीं खौलता। तो हमने सभी शेड्यूल बैकवर्ड माइनॉरिटीज की पिटाई की, गेस्ट हाउस का बता रहा पिटाई किया। और हमने कहा कि ये दोनों दिन क्या है, मैं काशीराम साहब से बात हुई, सबसे बात हुई, जो नहीं माने उनकी पिटाई कर दी। वहाँ मीटिंग चल रही थी, शपथ समारोह, ये समारोह, मंत्री का विस्तार, तो हमने पिटाई कर दी। इसको रिकॉर्ड ना करना यार ये तो मैं जो पिटाई कर दी, तो फिर गेस्ट हाउस कांड हो गया, उसमें हम लोग, मैं मुलजिम हो गया, कहाँ सुरेशी देव, और मुकदमा चला गया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, हार गई मायावती जी, फिर हाई कोर्ट से हार गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए।